घर बारी तुम्हारे मन की बात मानत होए, लड़का तुम्हारी मान रहे होए, घर में सुमत होए, तो जितने अच्छे काम हैं वे सब कट डार गयो बन। तो समय अच्छो चल रहा होए तो कोनो काम ने छोड़ गयो, सब अच्छे आ जाई कर दियो। कैसे जब आदमी को खराब समय आऊ थे तो वो गलत काम करत नहीं है, वे तो हो जात है। ऊंट पे बैठे आदमी घोरे कुत्ता काटा थे, जब खराब समय आऊ थे आदमी को, सो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता खा ले। इस अच्छो समय चल रहा होए तो पूरे दुनिया के अच्छे काम कर डारो प्यारे, कोई भरोसा नहीं है फिर का हुई है। अर्जुन का धनुष ढीला पड़ गया, क्योंकि ताकत बांके बिहारी की थी, ताकत अर्जुन की नहीं थी। सब जेवर एवर लूट करके भगा दिया। अर्जुन गए, युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन के चेहरे का तेज चला गया है। अर्जुन, तेरे चेहरे पे जो क्षत्रियों जैसा तेज था वो कहां चला गया? क्या किसी संत ब्राह्मण का अपराध करके चलाया जिसके कारण तेरे चेहरे का तेज चला गया? अर्जुन, क्या किसी को दान देकर उस दान को पूरा नहीं कर पाया जिसके कारण तेरा तेज चला गया? अर्जुन, किसी के प्राणों की रक्षा का वचन देके क्या उसके प्राण नहीं बचा पाया जिसके कारण तेरा छत्री का तेज चला गया? अर्जुन, किसी अगम्या से गमन तो नहीं कर लिया जिसके कारण तेरे चेहरे का तेज चला गया? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। और जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा कि वंचितो हम महाराजल, अर्जुन, क्या तुम्हारे परम धन कृष्ण ने तुम्हारा त्याग तो नहीं कर दिया? और जो इतना कहा अर्जुन चरणों में लिपट गए, बोले भैया प्रभु ने धरती छोड़ दी। और इतने शब्द अर्जुन के कुंती के कानों में पड़ गए कि भगवान ने धरती छोड़ दी। 1 मिनट नहीं लगा, माता कुंती ने प्राण छोड़ दिए। धन्य है माता कुंती को, 1 मिनट का भी विरह भगवान का न सह पाई। युधिष्ठिर ने कहा जब भगवान ही नहीं रहे तो हम लोग रह के यहां क्या करेंगे? परीक्षित को बुलाया जिनकी आयु 14 साल की है, और कहा बेटा परीक्षित, हम लोगों के जीवन में बहुत दिक्कतें आई। हम 5 भाइयों ने बहुत संघर्ष की जिंदगी काटी, पर बेटा हमने कभी भगवान को नहीं छोड़ा, साथ नहीं छोड़ा हमने कृष्ण भगवान का। तो बेटा अंतिम शिक्षा तुम्हें भी चाहिए कि जैसे हम लोगों पे लाख विपत्ति आई पर हमने भगवान कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा, तो बेटा जीवन में लाख विपत्ति आए तुम भगवान को नाव ने छोड़ गयो, भजन करवो ने छोड़ गयो, क्योंकि अब कृष्ण तो है नहीं। हमने कृष्ण को नहीं छोड़ा, तुम कृष्ण के नाम को कभी मत छोड़ना। और यही बात मैं आप सबसे निवेदन में कह रहा हूं। जीवन में बड़ी से बड़ी दिक्कत आए प्यारे, और भगवान को भजन बंद न करिए। कई बार ये बात को ऐसी समझ ले, अगर तुम्हारे घर में कोनो परेशानी आ गई और वह चली गई, आ गई और चली गई, तो समझ लियो भगवान की कृपा आज भी हमारे घर पे है। कोनो समस्या आई और आके चली गई तो समझ लियो कि कहूं न कहूं भगवान की कृपा आज भी हमारे घर पे है। और कोनो समस्या आवे और कहूं जा नहीं रही हुई, तो कई बार आदमी कहते हैं अब तो हम आओ भगवान से भरोसा उठ गया, कहते हैं। कई बार हमने ये भी सुना आदमी कहते हैं अब तो हमें तो लगा भगवान जैसी कोनो चीज है ही नहीं है। ऐसे शब्द नहीं बोल रहे।
फिर क्या करना है? समस्या आवे और चली जावे तो समझियो भगवान की कृपा है, और समस्या आ गई है और जा नहीं रही तो जाने कहियो कि भगवान नहीं है। फिर जा सोचियो कि हमारा भजन कम पर गौ है, ऐसे जब समस्या जा नहीं रही आए, ऐसे अपनो भजन बढ़ा दियो प्यारे, और भजन बढ़ा दे हो तो समस्या अपने आप जीवन से दूर चली जाए। पर भजन मत छोड़ना, सब छोड़ देना। 100 काम छोड़ दे और स्नान कर ले। ध्यान से सुन जाइए, 100 काम से जरूरी का है नहावो, 200 काम छोड़ दे और भोजन कर ले। कछु कछु आजकल कहने लगे हैं कई गुरुजी अब तो हम इतने विद गए कि खावे को तकते हम नहीं, जहर खा ले मर जा। जो ने ऐसी कह थोड़े मर जा, जो पेट में खा नहीं रहे रे, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, तो कौन बाप खो कमा रहा है हमें जा बता दे, कौन हो कमा कर धर रहा है? कई आदमी कहते हमें तो खावे को तक टाइम नहीं मिल रहा, हम तुरंत कहते जहर खा ले और मार जा। तुम्हें नहीं मिल रहा टाइम, कम से कम रिश्तेदारों की गठ जाए 2-3 दिन आखिर। भाई तुम खा नहीं रहे, तुम आई जा सो मर जा, तो रिश्तेदारों की गठ जाओ, घर भर की गठ जाए। साल भर तो कुछ का खाया उधर सकरात को लड़ू गला फिर पूरे रिश्तेदार नहीं लिया, लड़ू गलिया अपने नाय खूब चलत है। 100 काम छोड़ो, स्नान करो, 200 काम छोड़ो, भोजन करो, 500 काम छोड़ो, तुम्हारे द्वारा को परोपकार हो रहा हो तो कर डालो, और दुनिया के सब काम छोड़ दे, पहले भगवान को भजन कर ले। रामायण में लिखा है कि देह धरे कर यह फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। संसार के सारे काम छोड़ो और भगवान का नाम लो। तो युधिष्ठिर ने कहा बेटा परीक्षित, हमने जीवन में कृष्ण को नहीं छोड़ा और तुम जीवन में कृष्ण के नाम को नहीं छोड़ना, तो जीवन में कभी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित जी एक दिन अपने नगर में घूम भी निकले। 4-6 बूढ़े बूढ़े सियाने सियाने बैठे थे। एक जने बोले जाना तेरे तना तेज करके बच्चों, तुम भी यूट्यूब घूम कर रहे डारत जब तो हम लगवाए स्ट्राइक सब बना जे तुम तो जी जितनी बनाने हो सब। कछु सियाने बैठे थे। परीक्षित जी निकले। एक दादा बोले जाना थोड़े जो कुआए, बोले जो वो लड़का आए रे जे की भगवान ने गर्भ में रक्षा करी थी। एक कथा से एक और ध्यान में बात लगा लियो रे भैया रो, अगर नाम भी हो जाए तो भगवान के ही संगे हो गए। तुमसे को कहने लगे ढोंगी, पाखंडी, पगला भगत, समझ लियो कि भगवान के संगे तुम्हारा बदनाम हो रहा, जो भी तुम्हें फायदा है। हाँ, को तुम्हें ढोंगी कहवे, बगला भगत कहवे, पाखंडी कहवे, को कहने लगे बहुत बड़े पुजारी बन रहे, खुश हो जाओ, भगवान की कृपा हो रही। नाम भी हो तो भगवान के साथ और बदनामी भी हो तो भगवान के साथ। दुनिया के साथ नाम भी खराब, अब दुनिया के संगे बदनामी तो खराब होता ही है। दुनिया के साथ नाम भी खराब और दुनिया के साथ बदनामी भी खराब, पर भगवान के साथ नाम भी अच्छा है और भगवान के साथ बदनामी भी अच्छी है। परीक्षित जी गदगद हो गए, वाह हमारी चिनार भगवान से है।
जो एक दादा बोले कि इनको छोड़ो, सही जल जला तो इनके बाप को बोले का, बोले इनके बाप ने गर्भ में रह के चक्रव्यूह भेदन की रचना सीख लाई थी। अब ये कथा से तुम्हारे सुन लियो, गर्भ में भी बच्चा पे संस्कार पड़त हैं। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदल अपनी मां के पेट में सीख लाओ। अब तुमने देख रही चित्रहार, अब बताओ प्रहलाद हो जे, अब तुम्हारा नचत जाई होनी, बिल्कुल गारंटी जानी। चित्रहार देखने ध्रुव प्रहलाद हो जे, रामायण पढ़ी होती, गीता पढ़ी होती, भागवत सुनी होती, तो घर में ध्रुव प्रहलाद को जन्म हो जातो। पर तुम्हारे तो चित्रहार में लगी हो, और चाय ने ध्रुव प्रहलाद है, कहां से मिल जाए ध्रुव प्रहलाद। इन बच्चों को संस्कार दो, अपने बच्चों की उंगलियां पकड़ के हल्के हल्के मंदिर लो आ जाएंगे। अब उनसे लिंग तो नहीं बन रहा, सो तुम उंगलियां पकड़ ले। एक समय जो लौट के आए है, जब तुमसे लिंग तो न बन है, सुबह तुम्हारी उंगलियां पकड़ के मंदिर लो आ जाए। उनको आदत फर्ज है। चरणामृत पीने की आदत डालो बच्चों में। शराब नहीं पिएंगे, अगरबत्ती पकड़ना सिखाओ, बीड़ी सिगरेट नहीं पकड़ेंगे। मंदिर का रास्ता दिखाओ, मदरालय नहीं जाएंगे। संस्कार दो। एक और बूढ़े दादा बैठे थे, बोले सुनो, ये लड़का को छोड़ो रे के बाप को, सही जल जला हतो इनके बब्बा को। बब्बा माने अर्जुन। बोले का जल जला हतो, बोले इनके बब्बा के घरे भगवान ड्राइवरी करते, भगवान गाड़ी चलाते अर्जुन की कि नहीं। परीक्षित जी तो गदगद हो गए, बारे हमारे से आने, क्या सम्मान की जिंदगी छोड़ के गया। अपनी औलाद के लाने संपत्ति छोड़ पाओ चाहे न छोड़ियो। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। तुम बिल्कुल ने कमाओ, वो की किस्मत में हुज्ज कमा ले, और तुम कितना कमा दे, कौने भाव की किस्मत में तो अपन के घर मिटतों भी देख लाए, और क्या घर बन अब सब नहीं देखे हैं, नहीं देखे। जो तो ते को खेल है रे, तुम जा नहीं बदल सकत, किस्मत को नहीं बदल सके। न किस्मत बाप के हाथ में आए, न मताई के हाथ में आए। पर दो चीजें तुम उनको छोड़ के जाना, एक तो शिक्षा और दूसरा सम्मान। ऐसी जिंदगी दे के जाइयो कि वो चार आदमों में तुम्हारा जब नाम आवे तो को भी सिर उठ जाए कि यार हम ये बब्बा के नाती आए रे का गांव में, हमारे बाप का ये सो धर्मात्मा है, तो क्या 10-20 गांव में हमारे बाप को नाव है। और नाव तो रे ऊंसो भी हो जात, पर अपन ऊंसो नहीं करने। नाव दो ही प्रकार से होते, अच्छे में भी और खराब में भी। कोशिश करियो कि अपनो नाव अच्छे में हो। परीक्षित जी गदगद हो गए, समय का चक्र चला, और जब समय का चक्र चला 45 साल के हो गए। अब कलयुग को आना है। कलयुग में 2-3 चीजों पर विशेष ध्यान दियो। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये में जो व्यवस्था हती में तनक तनक ढील परत गई। सतयुग में कानून हतो कि दैत्य अलग लोक में रहे हैं और देवता अलग लोक में रहे। जो कहां हतो सतयुग को कानून, एक ही लोक में दो ही खोने रहे अंदा तो। फिर आओ त्रेता, कानून में ढील पड़ गई, एक ही लोक में दो ही रहने लगे। वही में राम रहने लगे, वही में रावण रहने लगो। फिर आओ द्वापर, सुअर ढील पड़ गई, एक ही घर में दो ही हो गए।
उतना युधिष्ठिर होगा, उतना दुर्योधन होगा, ये कई घर में रहने लगे। और कल युग में ये कई शरीर में रहने लगे। यही में देवता बैठे हैं और यही में दानव बैठे हैं। दानव को आए उतई से फिर लेन नीचे उतरो। सतयुग में जो राक्षसों को नाव तो हिरणा कश्यपु, इतनो लंबो नाव। फिर आओ त्रेता, वो में रावण भाव राक्षस, 3 शब्द को रहेगा रावण। फिर आओ द्वापर, वो में 2 शब्द को नाव है तो कंस। अब आओ कलयुग में 1 शब्द को राक्षस है मात्र। बैठो पंडालय में, अब जे में बैठो हो तो जान जाइयो कि तुम आदमी नहीं। कलयुग के राक्षस का नाम है मैं। जे के भीतर में बैठ गओ कि मैं ही सब कुछ, समझ लियो तुम ही राक्षस आओ। कलयुग के राक्षस का नाम है मैं। और अगर ये मैं बैठ गया, इसमें को निकालो साहब, किसी काम का नहीं है, निकाल दो इसमें को। कई बार तो हमने सुनो है सियाने सियाने जब मोड़ी मोड़ो डांटते, मैं शब्द पे बात आ गई। खाले जितना हम हैं सो जो अंदना हम नहीं रहे हैं, फिर पर है पता तुम। अच्छा तुम अन्य साधे में आरी को मूड़ा काय, तुम अन्य चला रहे पूरो घर। मान के चलो तुम मर जाओ, तेरे घर के रोटी न खे काय, भूखो मर जाए। अगर तुम मर जाओ तो घर के, जब तुमने हते जब का भूखो मरते। प्यारे ये भ्रम में नहीं रहो कि तुमने हुज्जो तो का हुज्जे के पेद मरे रोगी मरे, अब मरे जलावन हार, और देखन हारे मर गए सुजा को ता संसार। तुम्हारे जाए से कच्छू नहीं रुकने। अब तुम्हें तो हमारा विश्वास नहीं हो रे कि तुमने हुज्जो सो घर को का हुज्जे, मर के देखिए। पहले तुम आए थे किराने को सामान आत हुई थैला में, तुम मरो भरार। अगर बार में देना पूर्वा पे भर के नहीं आए तेल डालडा तो विपिन बिहारी को नाव बदल दीजो। तुम का जान रहे कि तुम्हारे घर के कछुले हैं ने, आपे भर के आए रे तेरा को। फिर रिश्तेदार समझाऊ थे मूड पे हाथ फेर के कि अब जो भाव सो भाव, तुम तो खाओ हो। उनकी मुक्ति भाई के नहीं मानो, तुम नुक्ति ले आई ले। ऐसे में बिल्कुल ने पढ़ो कि कौन को का हुई है। एक बात आती है, मैं ना होता तो क्या होता। आदमी कहते हैं मैं ना होता तो क्या होता। जब राम राज्य हो गया, राम जी, हनुमान जी, विभीषण, सुग्रीव, नल, नील, अंगद, भरत सब बैठे, तो ऐसे ही चर्चा उठ गई। ऐसे ही चर्चा उठी। हनुमान जी बोले प्रभु मेरे मन में एक विचार आता था कि मैं ना होता तो क्या होता। राम जी बोले फिर क्या हुआ। बोले प्रभु ये आदमी का सिर्फ भ्रम है कि मैं ना होता तो क्या होता। भगवान बोले कैसे। हनुमान जी बोले प्रभु मैं लंका में पेड़ पर बैठा था, तारु पल्लव मह रहा लुकाई, करहूं विचार करूं का भाई, ते ही अवसर रावण तह आवा। और रावण ने क्या किया। मास दिवस कहू कहा न माना, तो मैं मारे उकाल। प्रभु मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि मैं ना होता तो आज क्या होता। अच्छी टुकराई के हम आ गए,
आज रावण माता जी को मारवे दोरो तलवार लेके, हमने होते तो का हो तो। भगवान बोले फिर, बोले प्रभु हम कूदा ही न पाए, सीता जी को बचावे हम विचार ही कर रहे थे, करो विचार करो का भाई। और वही समय रावण ने हाथ उठाओ और मंदोदरी ने हाथ पकड़ लो। हनुमान जी बोले जो तो हमारा भ्रम है हाथों के, मैं ना होता तो क्या होता। हम तो सोच रहे थे मंदोदरी को हमें बचाने, मंदोदरी को बच्चे सीता को हमें बचाने, पर सीता को बचावे की व्यवस्था भगवान ने मंदोदरी को पहल सौंप दी। मैं ना होता तो क्या होता। प्रभु हमें पकड़ लो, बांध लो। अच्छा, लंकनी कह रही, त्रिजटा कह रही थी माता जी से कि सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी, खरयाड़ूर नगन दस सीसा। अब जा कह रही लंका जलाने, हम कहां से तेल ले आए, कहां से कपड़ा ले आए, कहां से का करें। पर जब रावण के दरबार में खड़े हुए सो ने खुद ही कह दई कप की ममता पूंछ पे, सबई कहा समझाए, और तेल बोर पट बांध के पावक देव लगाए। हनुमान जी बोले हम फिर समझ गए कि मैं ना होता तो क्या होता, कुछ नहीं होता। सब व्यवस्था भगवान की पहले से। प्रभु हमें मारवे की तरकीब रावण ने रची, जो नो विभीषण आ गो सो फिर हमारा दिमाग की तारी सी खुल गई कि हम तो झूठे भ्रम में आए कि हमें अपने आप को बचाने हैं। अरे सीता को बचावे की जिम्मेदारी मंदोदरी की, और हनुमान को भी बचावे की जिम्मेदारी विभीषण को दे रही भगवान ने पहले। नीति विरोध न मारे दूता। तो भैया ये भ्रम में बिल्कुल न रहो कि हमने हुई तो का हुई है। पहले से सब निर्धारित है, सब निश्चित है, सब निश्चित है, सब निर्धारित है। अपन तो खाली कठपुतली बन के नच रहे। होने का है वो पक्को है, अपन हो पता ऐसे नहीं है। अगर अपन हो पता पड़ जाए तो अपन भगवान बन जाए। अभी हम ज्यादा तो नहीं कह रहे, कल का होने जो कोई पता नहीं है। कितना बड़ो गुनिया होए, कितना बड़ो चमत्कारी होए, पीछे को सब बता सकत, पर भविष्य को नहीं बता सकत। भविष्य अगर कोई बताने की ताकत रखता है तो ज्योतिष के अलावा कोई ताकत दूसरी नहीं जो भविष्य बता सके। हाँ, काल की गति कोई बता सकता है तो ज्योतिष बता सकता है, पिछला कोई भी सब जान जाएगा। क्योंकि लक्ष्मण हुआ हमारा मन जाना, जो कुछ चरित रचा भगवान। तो दुनिया क्या जानेगी। कलयुग आ रहा है, कलयुग के राक्षस का नाम है मैं, और अगर तुम्हारे भीतर भी मैं आ गई हो तो समझ लियो 4 जगह बास दो कलयुग को। कहां कहां? दूतम पानम स्त्रिया सूनम। सबसे पहलो बास है कलयुग को ताश में। घर के दरवाजे ताश ने खिलन दी क्यों कबो जे के खिल रही हो आज ऐसे बंद कर दी क्यों। जे को भगवान के घर से विनाश को समय आ जाते वो के घर के दरवाजे ताश खिलन लगा। 3 साल रेगुलर ताश पिसवा दे और 2 कोरे कागजों पे कर ले दस्तखत। एक पे हमारी जात, एक पे तुम्हारी। व्यास गद्दी से कह रहे 3 साल रेगुलर जे के दरवाजे ताश खिल जाए वो परिवार को विनाश हो जाए, मर जाए वो आदमी, बिल्कुल कंगाल हो जाए। तो नहीं भावनिया है कि सुर जाएंगे सूरज। जे के ताश खिल रही होए तो सबको पता रहता गांव में कि कौन के दरवाजे स्तन्नऊ की खबर कर ले के कागज हो रही। तुम तो खबर कर ले हमारी बात है, झूठी हो तो ठाणे हो जा। हमें बता दे कि हमारे उनके दरवाजे
5 साल से रेगुलर ताश खेल रही वे भारी सुखी है। हो जाए एक जने ठाणे हम तेरा चैलेंज हो जा सांच खोका आज घेरी फिर रही हो तो घर के दरवाजे ताश खिलवजो ना जैसे बंद कर दीजो और ना हमारे बाप को कछु नहीं बिगड़ रहा। तुम तो अच्छी पूरी और बनवाओ ताश माओ को। अच्छा जी ताश वाए कछु देवता तो आए नो एक नंबर के ठलुआ करम भागी वही के दरवाजे बैठे एक आदमी तुम्हारी कुटवारी खोचाए ने कहीं तन पानी भर लिया जो तुम्हारे बाप के नौकर तो लगे। तुम हमारे घर यज्ञ कर रहे कि एक आदमी उताई बीड़ी पी के अद्दी फेंकने सो घर भर के भून सुना अद्दी झारत फिर रहे मुंह में की जूठन तुम्हारे ता तो पानी करके धर दी एक आध देना जंगल में हो जो कुत्ता से उकल जे भगवान के भजन को मर रहे हैं कीर्तन में नहीं जा रहे और ताश में दिन भर बैठे रहो। घर के दरवाजे तो ताश खेल गई ने बिल्कुल ध्यान से सुन जाइयो 4-6 गलतियां आज से बंद कर दियो। घर में घर के बिस्तरा पे बैठ के खाओ बंद कर दियो। अगर मरने हुए तो न करियो बंद। कभी भी सोने वाले बिस्तर पे बैठ के भोजन न करियो ने माता जी हरो बच्चों को बैठार के खुवजो धुंधकारी बने या सो राक्षस औलाद बने तो तुमने कल्पना न करी हुज्जे। सोने वाले बिस्तर पे कभी बच्चों को बूढ़ों को माताओं को बड़ों को बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। बिस्तरा पे बैठ के भोजन को करत पता है देखो हत्या लगी हुई महाराज जी ऊपी तरफ नियम है एक विशेष समाज होती है अगर को हत्या लग जाए तो जब वो खाजे है उसके बाद को वो के घर छिड़िया चढ़ा थे महापात और वो कैसो नाव पलका बन है नाव बिस्तरा बेचे ना बासना है वो ओई पे बैठे ना बिस्तरा पे पलका पर खे है और फिर घर के कौन ने छी है वही के घर के उठा लेने वो पूरा सामान महापात की कहावत है। अब तुम्हारे हो तो खात रहो हमारे बाप को कह जा रहा हूं ठीक। कभी भी बिस्तर पर बैठ करके भोजन न करें। घर के दरवाजे ताश न खेलने दें। घर को पलका कब घर के ऐना में न दिखाए ध्यान रखिए। जिसके घर का पलंग घर के आईने में दिखता है उसके घर का झगड़ा कोई बंद नहीं करा सकता है। और एक जने खड़े हो जाओ अपनी बात तो बिल्कुल ठोक बजा के सांची सांची है। एक जने खड़े हो जाओ कि हमारे घर को पलका ऐना में दिखाते और हमारे घर लड़ाई नहीं हो जा खड़े हो जाओ खड़े हो। कोई कभी भी पलंग में आईना नहीं लगवाना चाहिए कभी भी कभी भी। पलंग में आईना नहीं होना चाहिए। सोने वाले कमरे में कभी अपने पितरों की फोटो ने भाव चज्जे हाँ उन पति पत्नी में कभी नहीं बनेगी। जौन कमरा में अपन सोत हैं वो कमरा में कबाऊ बुजुर्गों की जो हमें छोड़ के चले गए पितरों की फोटो ने लगाई लगाए हो तो आज ही निकाल दियो तुरंत। अब 4 दिन है देख लियो तुम घर को आनंद। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं इन पे ध्यान रखो। कभी भी एक बात हमारी बहुत मर्यादा में समझ लियो। हमारी बहनें बैठी सब हम नायकों मुकर के बात कर रहे हैं बस कान तुम्हारे अपने। कभी भी माताओं को जितने दिन रजस्वला रहे घर में उतनी जगह ना जाए जहां तक तुलसी की छाया पड़ती हो। घर में तुलसी सूख वो बहुत अशुभ मानो जाता। और अगर कोई रजस्वला नारी
तुलसी को छू ले तो तुलसी सूख जाती है। आज भी नियम है इन चीजों के। ये मताई हर जानत है सियानी सियानी, आज भी जब पापड़ बनत हैं और अगर रजस्वला नारी की नजर पापड़ों पे पड़ जाए तो वे पापड़ लाल पड़ जाते। कैसे न मान हो तुम धर्म, मानने पर है तुम्हें। तो जितने जगह में तुलसी की छाया पड़े उतनी जगह में मत जाना उतने दिन। दूतम पानम स्त्रिया सूनम, कलयुग का बास है इतनी जगह। वो दिन सोने को मुकुट लगाए थे परीक्षित भाव का कि जब 4 जगह दे दें कलयुग हो रे वे। कलयुग बोलो के महाराज तुमने हमें 4 जगह तो दे दी, पर इन 4 जगह में हमारे परिवार ही ने बन है राम। और कोई ऐसी एक आध जगह दे दो जहां पे अच्छी जगह होए। राम तो 5वीं जगह सोने में दे दी। अब यहां एक बात भर ध्यान से समझ लेना, इसी भागवत में लिखा है कि सोना माने कलयुग। कहां लिखो है? पहले स्कंद में। और इसी भागवत जी में लिखा है, महाराज जी हरा पाठ कर रहे हैं, तुम तो कहो तो हम श्लोक संख्या बोले दे रहे हैं। 11वें स्कंद के 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखो है, धातु नाम अस्मिन कांचिनम। भगवान कह रहे हैं सोनो माने हम। जब विभूतियों का वर्णन 11वें स्कंद में आया है तो वहां लिखा है कि भगवान कह रहे सोनो माने हम। और यही ग्रंथ में लिखो कि सोनो माने कलयुग। अब अपन का मानिए सोने का। एक ही जगह 2 भती बात है यही ग्रंथ में। एक जगह लिखो कि सोनो कलयुग आए और एक जगह लिखो सोनो भगवान आए। अपन का मानिए सोने को। व्यास जी से पूछा ये क्या लिख दिया? बोले लिखाई दो। बोले फैसला? बोले फैसला हमारे बस में नहीं है। फैसला कौन करेगा? बोले फैसला हाई कोर्ट में लगेगा। और पुराणों का हाई कोर्ट कौन सा है? पुराणों को हाई कोर्ट को आए रामचरितमानस 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। जज हैं कवि कुल चक्र चूड़ामणि संत प्रवर भक्त भूषण गोस्वामी तुलसीदास जी। केस लग गो। बोले बाबा जी व्यास जी ने लिख दो है कि सोनो माने भगवान और सोनो माने कलयुग। तुलसीदास जी बोले कोई बड़ी बात नहीं है, एक चौपाई ले जाओ फैसला ले ले। हाई कोर्ट का फैसला आ गया एक चौपाई पे। अब जो बैठे ही हैं वकील साहब, देवरी से भी रहली से, 2 ही तरफ से। हाँ ऐसे तो कह रहे देवरी से उमेश भाई साहब बैठे। एक चौपाई में फैसला हो रहा है कि तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। लोगों ने कहा मां बाबा जी समझ में नहीं आई हमें जब फैसला कैसे हुआ है। तुलसीदास जी बोले तो फोड़ के सुनो ये बात। हर चीज में दोष है। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें दोष ना हो।
रामायण पढ़त चलियो। जड़ चेतन गुण दोषमय, संसार की हर वस्तु में दोष है, पर वो दोष समाप्त कब होता है? बोले जब भगवान से जुड़ जाए। जो चीज भगवान से जुड़ी है उसका दोष समाप्त हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे तो एक बाल्टी पानी धरो और में हमारी ये तौलिया डुबो दे, निरमा में धो दे, अब वो पानी को कहां ले जाओ? एक तरफ फेंक दो, नाली में फेंको कि न फेंको। और वही बाल्टी में ठाकुर जी के चरण धो दे, अब वो पानी को कहां फेंको? नाली में फेंक दो। तन 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 बांट के चरणामृत के रूप पानी वही है, पर जब कपड़े से जुड़ा तो नाली में चला गया, और भगवान के चरणों से जुड़ा तो तुलसी की क्यारी में चला गया। चला गया कि नहीं चला गया? ऐसे ही जीवन यही है। अगर संसार से जुड़ा तो नरक में चला जाएगा, और अगर ईश्वर से जुड़ा तो उसके धाम चला जाएगा। भगवान से जुड़े भर रहो तो भगवान ही के लेगा जे हो, और भगवान ही लेवे आ है, भगवान ने आ है लेवे तो उनको कौन खास आ है लेवे। हाँ अच्छा जा बताओ, तुमने घरे कपड़ा धोवे आदमी लगाओ हुई है, बर्तन मांजवे आदमी लगाओ हुई है, गाड़ी चलावे आदमी लगाओ हुई है, अच्छा घरे का जल चढ़ावे आदमी लगाओ कि हमारे हिस्सा को जल चढ़ाया हो मंदिर, तुम्हें रोज हमारे हिस्सा को जल चढ़ावे जाने। अगर तुम अपने हिस्सा की घरे पूजा ने भी कर पे हो तो को कर है वह पूजा? लड़का से कह दो, बहू से कह दो, पत्नी से कह दो, माँ बाप से कह दो कि आज तन्ना हम नहीं सपरात को भगवान ना हवाले कर है तो कौन घर को। ऐसा ही अगर भगवान से जुड़ गए और भगवान ने भी आ पाए तो वे कौन अपने घर के ही घूम पहुंचे, क्यों को चुपचाप ले आओ आराम से, तकलीफ नहीं हुए रास्ता में, है ना। तो संसार की हर वस्तु में दोष। ये माताएं तो गाता ही है, नहीं गाता? तुम्हें मैं क्या चढ़ाऊं भगवान, तुम्हें मैं फूल चढ़ाऊं तो भौरे का जूठन है, तुम्हें मैं जल चढ़ाऊं तो मछली का जूठन है, तुम्हें मैं दूध चढ़ाऊं तो बछड़े का जूठन है। संसार की हर वस्तु में दोष है, पर वो वस्तु जब भगवान से जुड़ जाए तो उसका दोष समाप्त हो जाता है। और गहराई से ऐसी समझ ले, अपन बैठे घरे ठीक, और कौन वहां गाओ, थाली में 2 रोटी हैं और दाल है। अब कोई ने पूछी का अच्छा भैया सर एक बात और है, आज को आदमी चिंदरा तो भयंकर है नहीं। हाँ अब अपन को के घरे गए या हमारे घरे को आओ, हम खा रहे रोटी, वो आके जा जरूर पूछे गुरुजी क्या कर रहा है, तो क्या तुम्हारी फूट गई, तो मैं नहीं दिखा रहा हूं कि हम क्या कर रहे हैं। अपन दरवाजे बैठे क्या बजे और क्या हो रहा हो, कहने लगे ना चेयर आए, अब तुम्हारी का 2 ही फूट गई, तो मैं नहीं दिखा रहा हूं कि हम बैठे हैं। एक बार मुझे एक ने 2 बजे फोन लगा दो, कहले गुरुजी क्या कर रहे हैं, हमने कैसा पढ़ रहे हैं, कहले वो आधी रात है, हमें कही तो तुम का पागल हो गए, 2 बजे आदमी सो उठे, स्वामी भी सो रहा है। बिल्कुल जबरदस्ती को पागलपन करता आदमी। अपन ने आंखों के अंधराया है, आंखें होवे के बाद अंधराया है अपन, और जितने ते बैठे सामने जो दिखा रहा हो फिर भी पूछा कि क्या क्या कर रहा है। एक बार बादशाह ने बीरबल से कही कि बीरबल ध्यान से सुनियो, आप अपने राज्य में कितने अंधे हैं उनकी लिस्ट बना सकत। बीरबल बोलो साहब बना दे, कद करते कहने लगे तो बना दे, कहने लगे साहब 15 दिन को टाइम लगे, और एक दिन को खर्च है 5000 सोने की मोहरें आदमी लगाने पर, सर्वे करवाने पर। बादशाह बोलो कि
6,000 रुपया दिन की मोहरे दाई। पर बाद में हम सर्वे करवा है कहूं एक भी अंधेरा रहेगा तो तुम्हारी इजाजत तुम्हें दान करने पर राजकोष में। बीरबल बोलो साफ कर लिखो तुम्हारी रुतवा सब कुछ दे दे। अरे बीरबल ने एडवांस में 15 दिन के पैसा लाए। घरे आओ सो घर वारी से कह लगो कि जी धरे आओ माए अब वो तो सो गाओ। घरवारी बोली लिस्ट। बीरबल बोलो बन गई बात 15 दिन शोक से घर आएंगे हम। अरे बोले पूरी इजाजत चली जाए। बीरबल बोलो तुम चिंता न करो चुमन्नी ने जानना घर से। अरे 15 दिन होगा जो न करवाई ने को नाम लिखो ने लिस्ट बनाई। अब दरबार में तो खुसर फुसर हो जाती कि अब मरो बीरबल। लिस्ट ये ने बनाई न आज 15वां दिन पूरा होगा। 16वें दिन बादशाह ने देखो कि 10:30 बज गए और बीरबल दरबार में आओ नहीं। सिपाही को पहुंचा जाओ बीरबल खुलवा के आओ और कज्जों के घर के कागज लाए चली गो। बीरबल ने देखो पता लगो कि सिपाही यारों से का करो कि एक रस्सी में बांधो जूता और छत पे होगा ठाण और खंगो चन्ना आवे जूता घुमावे। सिपाही बोले बीरबल ये क्या कर रहा है तू? चल बादशाह ने बुलाया। उन्हें 10 अखबार कही उन्हें सुनी ने वो तो जूता घुमावे फटो जूता। सिपाही का बोले साहब वो नहीं सुन रहा वो तो एक जूता घुमा रहा है। बादशाह बोले मंत्री तुम ही जाओ जब सिपाही की नहीं सुन रहा तो और को की सुने है का। मंत्री पहुंचो कहा बीरबल का कर रहा है का पागल हो गए जो कर रहा है। उन्हें मंत्री की ने सुनी। बादशाह गुस्सा आ गई खुद ही आ गओ। अब नीचे ठाड़ो वो तो छत पे जूता घुमा ही रहा हो तो क्यों रे बीरबल पागल हो गया ये क्या कर रहा है तू? कर क्या रहा है बता क्यों नहीं रहा? उन्हें वही की ने सुनी ये ने सोची हमसे नहीं पटकवाओ तो मरवा के ठकवा दी। दरबार में आओ बैठो ही आदेश दे ही रहो तुम ऐसा। बीरबल आ गए कागज लाए साफ 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 साफ। नाराज ने हो तन्ना लिस्ट बनावे में देर हो गई जाए। पढ़ो कितने अंधे हैं। बीरबल बोलो साहब मंत्री से पढ़वाओ। मंत्री ने लिस्ट पढ़ी बोले पहले नंबर पे लिखो सिपाही अंधेरा है राज्य में। मंत्री अंधेरा है राज्य में और बादशाह अंधेरा है राज्य में। 3 ही अंधे हैं साहब पूरे राज्य में। बोले काहे? बोले तुम्हारों की का फूट गई थी तो मैंने दिखा रहा हो तो कह हम जूता घुमा रहे और तुम तो चिल्लिया पूछ रहे का रे बीरबल क्या कर रहा है काय बीरबल क्या कर रहा है और तुम्हारी का फूट गई थी तो मैंने दिखा रहा हो तो हम जूता घुमा रहे। तुमने 3 की कही थी सोचिए हेते अंधेरा उन बे अपने आए को के घरे गए वो रोटी खा रहा हो कहीं क्या कर रहा है तो तुम्हारी का फूट गई तो मैं नहीं दिखा रहा हूं कि वो रोटी खा रहा हो। तो घर में बात अपन हो जा समझने के सोनो माने भगवान के सोनो माने कल जो बात देखो घूम रही है। अपन घरे बैठे एक थाली में 2 रोटी और दाल। अब को हुआ गौ क्या कर रहा है? अपनी देहाती भाषा रोटी खा रहा है देखे भी। और अच्छी नौरों की भाषा भोजन कर रहा है। आजकल तो कहने लगे हैं खाना जबकि खाना यहाँ बेशर्मों को जितने बेशरम रहे थे वे खाना खाते। हाँ वो स्पष्ट तुमसे कह रहा हो कि खा ना अब तुम बैठ गए तो को कहा है बेशरम कहा है कि नहीं कहा है तुमने खुद बताओ। वो तुमसे क्या कह रहा हो खा ना तो अपन को कहा है बेशरम कहा है कि नहीं कहा है। और अब तो और खराब हालत हो गई। पहले तो आदमी खाना ही खात तो अब तो कोई से कहो खाना खा ले कहते हम घर खाएंगे घर। अब बताओ क्या कहते आदमी घर खाएंगे। अच्छा ऐसे रिश्तेदारों ने जब बुलाओ चज्जे जब पुरानो मकान पटकने हुए उनसे कह दे कि तुम पत्थरा खा ले तुम जो गिलाओ खा ले खूब तो लगे थे कि घर खाएंगे आ हमने पटक दो सो खा ले। अच्छा जाई कहते कि हम घर खाएंगे घरे मरे ने खाओ
घर ने खाओ का राक्षस और रोटी खाओ कछु कछु मांस खान लगे रे काय अच्छा जो मांस खाते हैं इनको घिनापन तो लगता ही नहीं उज्जे माछी आछी तुझे ये सही पीन के खा ले तुझे जब थाने मुर्गा चींथ जात तो माछी की का बकात यार अच्छा इनके घरे माछी रहता ही नहीं होंगे रे मांस वारों के घरे वे तो बीन बीन खात होंगे पूरे घर के जब सुंगरा खा गए तुम तो तुम्हारे लाने माछी का बड़ी चीज है यार बताओ तो भोजन ठीक थाली में 2 रोटी हैं दाल है उसका नाम है भोजन अब रोटी की जगह पुड़ी ने करियो और दाल की जगह सब्जी व थाली उठाओ तो मंदिर को चल दे अब रास्ता में को मिले है कहां जा रहा है के हो मंदिर कहां लेके जा रहा है का के हो रोटी लेके जा रहा है का के हो भोग लेके जा रहे हैं अब एक बार रोटी भगवान नो पहुंची नहीं है खाली भगवान के नाव से घर से निकली है और रोटी से भोग होगा बढ़ गई कीमत के नहीं बढ़ गई मंदिर पहुंची मंदिर में पहुंची वह रोटी पुजारी ने तुलसी पत्ता धरो गड़ो बजाए जल घुमाओ अब का क्या हो मंदिर में का बटन लगो रोटी प्रसाद क्या हो कहने क्या हो घर में थी रोटी भगवान के नाम से निकली रास्ते में हो गया भोग भगवान ने पा लिया तो बन गया प्रसाद और उसी को कोई ऐसे महात्मा पाए बाबा जी का हो रहा हो बोले आओ महाप्रसादी की हो रही भगवान प्रसादी पाते हैं और संत महाप्रसादी पाते हैं गोस्वामी जी कह रहे प्रभु प्रसाद ईमानदारी का नेकी का कमाया हुआ सोना साक्षात नारायण है पर बेईमानी से कमाया हुआ सोना कलयुग का रूप है बेईमानी का कमाया हुआ सोना कलयुग का रूप है जो भी जेवर बन के आए सबसे पहले भगवान को पैरा के पैरू करे तो भगवान कहा है डायरेक्ट पहन ले तो फिर कल जो कहा और तुम्हारा हम एक बात बता रहे जैसे जी माता जी हरे तुमसे कहे कि हमें मंदिर घुमा दे तो इनको लक्ष्मी जी के मंदिर ने लो आज जो को रहली देवरी में हुए तो लक्ष्मी है बड़ी आदमन ये तुरंत घुटी मार है कि ऐसी हार की फलिया हमें बढ़वा दे सो जे तो जब भी मंदिर की के में सिनको शंकर जी के मंदिर लुआए जज्जो फिर बिल्कुल लेके के का ये गोहेरो पकड़वा दे कहूं से एक सांप ले आ दे कहूं से है ना परीक्षित के मुकुट में कलयुग बैठ गया जाके श्रमिक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया यहां भी ध्यान से सुनना संत को मौत नहीं आती सांप माने काल परीक्षित ने काल रूपी मौत सांप रूपी मौत उठा के संत के गले में डाल दी पर मौत कौन के गले पर गई खुद के गले में डारी थी दूसरे के गले मौत और पर गई खुद के गले क्यों क्योंकि संत को मौत आती नहीं संत को मौत नहीं आए उनने संत आज मरे आए हम चैलेंज दे रहे एक जगह लिखो बता दे तुम्हारे स्वर्गीय तुलसीदास हम आज ऐसे कथा बंद कर दे एक जगह लिखो बता दे स्वर्गीय तुलसीदास स्वर्गीय कबीरदास स्वर्गीय रेदास स्वर्गीय कर्मा देवी स्वर्गीय नामदेव कहूं लिखो तो बता दे नैन को भूत लिखो जाए रे आज तक तुम उन्होंने पढ़ो क्या हूं भूतपूर्व मीराबाई भूतपूर्व तुलसीदास भूत तो ने तो चिपका तरे नहीं भूतपूर्व फलाने भूतपूर्व अपन तो मार के भूत बन भी के ने बन भी पर इनको जिंदगी में भूत चिपक जात नहीं चिपक जात
भगवान का नाम लेने वाले अमर हो जाते हैं। तो उन्होंने वैसे तो देखो जे रैली मेली नहीं हुए, जब अब तुम्हारे तो परमानेंट रैली है, परमानेंट रैली है नहीं है, हर जगह तो ऊंची रैली हो, तुमों के तो परमानेंट रैली है, और रैली में परमानेंट विधायक भी है। नहीं है, रैली भी परमानेंट और नेता भी परमानेंट नहीं है। बोलो गलत तो नहीं है? पर जी जब रैली होते हैं जगह जगह, तो तुमने में देखो जब वे चिल्ली आउट हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। कहते अरे मूड मटका डरा का है खोरा है, हाँ मैं तेरे नहीं डरा रहा है, तुम्हारा तो मूड मटका में डरा रहा है, हाँ मैं तेरे काय में नहीं डराए, कहते कि नहीं कहते? अजी केवे वारे कुआं है बताओ, कुआं 200 रुपया हरीरी झिल्ली, दड़ेल तेल की 8 पुड़ी, सड़े आलू और पुरानो नींबू को अचार। जहां मिलो तो तुम्हें कौन को मुर्दाबाद कराने और कौन को जिंदाबाद कराने। हमारे कछु है रे मुत के चनार के, एक बेर में वो एक पार्टी में मिले, दूसरी बार दूसरे की रैली मैंने कहा तुम कह लगे अपन कहूं के नोई, हमने कहा बाया कह लगे अपन कौन तरफ के नोई गुरुजी, अपन तो 200 रुपया बारे आए, अब भाई को 300 दे, 100 में को जिंदाबाद करे, पीछे से मुर्दाबाद करने लगा। ये 4-6 पगला तो ऐसे हैं यार दुनिया में, हम तुम्हें क्या बताएं। 6 पगला है, 7 में हो तो तुम्हारे बता जो। पहलो पगला आए जे कोई चुनाव में प्रचार करे, भज्जा जीते सो भोपाल में बैठे, इतने पूरे गांव में बुराई हो गई, मर गए जिंदाबाद, सो का खरियो पट गई, सो इतने फुड़ियां हो गई, सो दवाई और करवा का मिलो तुम्हें, हमें क्या बताओ का मिलो ना। ऐसे फुरमा कैसे पत्थरा धरे गए कहीं रैली में, चलने रैली में, अमाए से कहो ट्रैक्टर घरे भाग जाओ, तुम निकल चले आ रहे। बताओ अच्छा जितने प्रेम से इतने जे भज्जा जो आर्डर आउट हैं कि 2 बसें भरवा दियो, वे जितने सवेरे तुम्हारे घरे बुला भी जाते तो ढूंढत तुम्हें फिर के तुम कहां रह गए। इतने तो बिल्कुल सारी दाऊ चल लेंगे, तुम्हारे बिना काम ही नहीं चल रहे। सो दाऊ मीठो तेल डारे मूछों पे वे फिर रहे खटोंगरे बसात, बिल्कुल मीठो तेल पोते के भज्जा ने कुआई के दाऊ के बिना काम ही नहीं चल रहे। वकील साहब कह रहे बेलोरों ने दादा नहीं एक ने मिले रैली में, बैठ जा बैठ जा। दूसरो पगला कहावत है जे को राय में पलीता बताए, मृदंग वाव मृदंग ठोक रहा नगर गया वाव नगर गया, वो पगला ऊंचा गद बदलता है, का उपटा घले सो टेंगरे छुल जाए, कल तेल डारा तो मैं मूछे झोंगरे आ जाए। माने पलीता बारे से पगला तुम्हें कौन लगता ही नहीं यार, जबरन में ना मां से बने दी थी, इतने भी बैठी होनी रे गारंटी का 1-2 तो होनी। तीसरो पगला कहावत है जे को बीच की लड़ाई में पड़ जाए, अब जा तो आप और जाना थे जोनो कचेरी पे बयान नहीं हो जाए, जोनो देखो कई दाऊ समोसा खा ले यार तुम भूखे हो, दाऊ से कराटे ले आए, दाऊ राश्री ले आए, और जो गवाही दई उन्हें उठाई मोटरसाइकिल घर भागे आओ, दाऊ स्टैंड पे बैठो बिना किराए को, ये आप कैसे जाए घर। बिल्कुल न पारी गोरे। चौथो पगला जे को जयमाला के बाद बारात में रुक जाए, देखो सांची बता जो
जोनो मोड़ी स्टेज पे बैठी रहती, जोनो तो रस ना लेम का फिर कुछ ने का और मोड़ी ना खोतरी और टेंट वाने बदगे खोली। मुंसरा के लिए डिस्पोजल दिखाते हैं, पैसा पर रात भर के देख टेंट वालों को ने तो पाली जी के संग गए थे वो भाग आओ और रे कहूं गर्मी को भी आओ में और रे जा रात भर के जगे चिकरानी डकारे आ रही उते विदा हो रही कई दाऊ हम रे गए तो कहने लगे बेच दहेज की ट्राली पे बस ट्राली तप रही तबाह घाई पलंग पेटी पे बैठे हैं नींद आ रही चिकरानी डका रहे चले आ रहे हैं पट पट गाय काय खोते बोयाव में बहुत मजा आते चढ़ाए में नहीं बैठे पंडित जी हरे सांची बतजो चढ़ाओ चढ़े और एक आधा है कई काय चाय कई बस चढ़वाई गई। अब महाराज ने टाठी माठी जमा के गणानान तो गणपति जी ने एक आध बब्बा बोले का यार चाय के लगे बस खोल ही गई पिछोरा उड़गाओ संकल्प होगा कई चाय के लगे छन ही नहीं बोले तो ले आओ जो एक जने आगे कहने लगे लोग हरिया लग जाओ दूध पटकाओ ने उते चाय चढ़ी थी ने छनी आए ने खोली आए पूरो चढ़ाओ चढ़ जाते खोलता ही नहीं तो बच्चा है आ तुम भीतर देखे जो तो कुछ न कहा। अब दो पगला रह गए सो ये हमें जान ले ये कहा है तुम्हारे कि हम सुना रहे तुम्हारे सुन रहा ये बात है सो अपन पगला ही पगला ने कहा है कि भगवान की कथा करने थी सो ये प्रपंच में विधि सो एक पगला तो हम ही कहा है पांच में छठ में तुम नहीं कहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। संत को मौत नहीं आती बात हम ये कर रहे थे क्योंकि संत अपनी मौत को मौत नहीं अपनी मौत को उत्सव बना लेता है। संत की मौत नहीं होती है, संत का उत्सव होता है। इसीलिए कोई संत कभी मरे शरीर त्यागे तो वहां रोना धोना नहीं होता है, कीर्तन बैठा पाठ हो रहा है, मंगल श्लोकों का उच्चारण हो रहा है। क्यों? क्योंकि परिवार वाले तो एक हो रो कार्य मर गो भगवान को कब बते है अब तू जाके कि ये केलाने मनुष्य तने मिलो तो जो जानवरों को भी सुलभ है जो चीजें पूरी जिंदगी करत रहे धन 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 आखिरी में घर वालों ने लिखवा दो पिताजी को निधन, खेल खत्म। और जो जब पूरी जिंदगी पैसा के पीछे पड़े रहे ये मर के का बनत पता है? ये मर के बना था सुंगरा। तुम तो सुंगरा जहां ठाड़ो हो देख लियो उतना ही वो जमीन में चोंद मारा था काहे वो खबर रहते कि पहले जन्म में गड़ा हो तो मैंने कहूं अब वो जगह भूल जाते सो जहां ठाड़ो उतना ही खोद रहा के इतना ही मिल जाए इतना ही मिल जाए। ऐसे सुंगरा ने बनी क्या बजेगा रे मोरी घड़ी क्या बजेगा? चलो बटिया हमारी घड़ी बंद सी हो गई थी। आओ मिला लेंगे। संसारी जन्म का उत्सव मनाता है और साधु मौत का उत्सव मनाता है। ध्यान से सुनना आप बात को। अपन जन्मदिन मनाते हैं और इस कदर झूठी बोलत हैं यार जन्मदिन में कि सांप आंधरे करे हो तुम और का कहते हो जन्मदिन में तुम जियो हजारों साल। जियो कौन अनंतपुरा में 1000 साल। तुम पूरे गांव के चल यात्रा वो जीजे 1000 साल। और दूसरी झूठी तो इतनी खतरनाक कहीं तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर बनन लगो
नहीं तुम्हारे बाप कैलेंडर बनाने लगे 370 दिन की तो साल नहीं हुए, और तुम कह रहे साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे घर है खुल गई फैक्ट्री दिन बनावे की का कैसे रे तुम्हारे वो केक खा ले, तुम्हारा शराब नहीं लगे घिनापन बे मोड़ी मोड़ा आधा घंटा मुंह में भरे रहे थूक, फिर कहीं बुझाओ बेटा मोमबत्ती सुन दई थू 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 सो एक नाइट जान बन गई वो केक पे, इतना थूक धरो। अब उन्हें चक्कू से काटो, कहीं आंटी को चटा दे सो पूरा थूक आंटी चाटे आई, और कहीं अंकल को चटा दे सो पूरा थूक अंकल चाटे आए। कैसे घिना हो कैसे रे तुम्हारे बफर में खा लेते नहीं। अच्छा बफर की भी के हैं यार, आदमी की औकात बता दे। 50 लाख की गाड़ी, 50 लाख को भज्जा सोनो पे रहे, बफर में 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट ना फिर रहा बता दिए खोंगा है तेरे होते। 50 लाख की गाड़ी, 50 लाख को सोनो, और भज्जा 5 की प्लेट ना रोटी मंगा रहा हो। खाओ तो यार तुम ये जो कमाओ तुमने रे हैं कैसे वो तुम्हारे खा ले। सलाद की टेबल देखी आध घंटा बाद ऐसा लगा जैसे कुत्ता लड़ पड़े हुए ऊपर, इतनी घिनाई नहीं लगा था सलाद की टेबल जैसे कुत्ता लड़े हुए ऊपर। अच्छा घरे अपन धनिया पत्ती ले आओ 10 रुपया की, वो में 1-2 इल्ली तो निकल जाओ। अब गार्डन में आई 5 किलो, अब तो पत्ता सोच रहा है, अन्ना सीधी दही मिला के कह लगे सब्जी बहुत टेस्टी थी, काय ने रे 600 इल्लियां खाया है, आधे छोड़ दिया खा यार। घर की घरवारी को 2 मिनट लेट हो जाए रोटी दाई में तो आदमी खाए खाए करत, तुम खुआ नहीं चाह, तुम्हारा चित्त नहीं है, तुम्हारा मन ही नहीं लगा। वो तंदूरी वारे के ऐसे प्लेट लाए ठाणे जैसे कि 6 कड़वर देने हुए का। और मजा तो नहीं जब आते जब 4 अच्छे भज्जा ठाणे हुए बड़ी बड़ी करोड़पति, और उन्हें 1 तंदूरी फेंकी और उन्हें 4 कोरा कर लाए। बताओ रे कोरा खा भी गए थे ये खुआ तुमने जायदाद कमाई थी कि आखिरी में कोरा खे। बताओ कहां गई यार वे पंगत है, पंगत बैठी पंगत बंद हो गई। पहला बता रहे सो हो तो परसों न बाल्टी माल्टी माए धर दें जो गांव को कोनो सियानो वालो कह रे परसा कहां गए, कह लगे दाऊ अब को नहीं ले रहा। अरे कैसे नहीं ले रहा, एक एक हमारी तरफ से चले है। अब सो फिर एक एक कुड़ी परसी गई, जो ने एक आध जने और आ गए कहे अरे यार बेचारो गई जी खास है हमको नहीं तुम्हारे, अब एक हमारी तरफ से चले। सो फिर एक एक और परसी गई। ईमानदारी बता दे तुम कितने बड़े लम्बड़दार के गए हो ने आज तक कई हुए समय में कि एक हमारी तरफ से ले लियो, वो तो कह तुम्हारी तरफ की ने ले जो 10 प्लेट के अलग रहे तुम तो लिफाफा दे और ढीले हो। बताओ चाहो ने कही कि मेरे को कसम है खाना खा के जज्जू, वो कहते तुम तो कॉफी पी लो निकाल लो। का समय है तो यार का है उते माई की बाल्टी दिखानी और अपन ने दोना उठा कर माई पियो कि फिर कह ले अभी नहीं हो तो ऐसा पहले